हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील ज़रूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या चलती हैं और वो आपको लेके करंटली क्या फील कर रहे हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं व्यूवर्स, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर राइट नाउ किस एनर्जी में है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। इनके पर्सन किस राइट नाउ एनर्जी में है। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ वेंड्स, वी हैव सन, ओके, 3 ऑफ कप्स, ना ओके, नाइट ऑफ कप्स, पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स। बॉटम से आ रहा है एम्परर। आपके पर्सन व्यूअर्स एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, जैसे अपनी लाइफ में काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ को कहीं न कहीं एक बहुत ही रोमांटिक वे में लेके चल रहे हैं। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है किसी के साथ में, अगर ये आपके साथ में एनर्जी नहीं है तो हो सकता है भाई किसी और के साथ में ये डेट वगैरह कर रहे हो या किसी अपने फैमिली या फ्रेंड में गए हों, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन दे आर एन्जॉयिंग विद देयर फैमिली, फ्रेंड्स और समवन एल्स, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। बट दे हैव अ फियर ऑल्सो। ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं ये कर तो रहे हैं कुछ ऐसा, बट इनको डर सा लग रहा है। डर है, ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कि कुछ हो ना जाए, जैसे कोई इनकी चोरी ना पकड़ी जाए, ठीक है? या इनको कोई देख ना ले, जैसे ऐसा कुछ है यहाँ पे। ऐसा नज़र आ रहा है कि कर तो रहे हैं लेकिन डर-डर के कर रहे हैं। ऐसा डर कहीं न कहीं इनको आपसे लग रहा है, ठीक है? या तो ये ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं और ये उस चीज़ को यहाँ पे कहीं न कहीं हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं खुद से। इनको इतना डर लग रहा है आपसे कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिसे कहते हैं ना कि यार गलती तो हो गई है, अब सज़ा भुगतना बड़ा भारी है। सज़ा भुगतने को ये पर्सन यहाँ पे रेडी नहीं नज़र आ रहे हैं और इसी वज़ह से व्यूअर्स, मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ कि ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कभी भी कोई भी एक्शन ले सकते हो, लेकिन वो एक्शन इनके लिए कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड है। अब पता नहीं क्या लोगे, क्या करोगे? एम्परर की एनर्जी में आपको आपके पर्सन ने ठहरा दिया है। अब एम्परर तो भैया बहुत ही ज़्यादा मेजर एनर्जी है, कुछ भी कर सकती है, मतलब अपने आप में काफ़ी डिटरमाइंड एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, एंगर भी भरा हुआ है एम्परर के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है? उसके पास में पावर भी है, वो कुछ भी कर सकता है, एम्परर है भाई। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार तुम्हारे को मैंने इस रूप में शायद आपके पर्सन ने पहले कभी देखा नहीं हो या फिर राइट नाउ आप इस एनर्जी में आ गई हो। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की कहीं न कहीं जैसे कह सकते हैं कि भई जो खाट हिल गई है, आपने हिला दी है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। कहीं न कहीं आपसे डर बहुत गए हैं, सडन डर गए हैं। इनको ऐसा डर सा लग रहा है कि यार पता नहीं अब क्या कर देगा ये व्यक्ति सामने वाला। ठीक है? तो एन्जॉय तो व्यूअर्स इन्होंने कहीं न कहीं किया है। ये हो सकता है किसी के साथ में या अभी कोई ट्रैवल करके आए हों, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेबी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बट इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं वहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ये एनर्जीज़ है। हो सकता है आपसे छुप के गए हों कहीं पे, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन वो चीज़ें रिवील हो गई हैं, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन की अब एनर्जीज़ में क्या आ रहा है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लिए इनके पर्सन की क्या है ट्रू फीलिंग। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की क्या है ट्रू फीलिंग। डिवाइन एंजल प्लीज वो हमें बताएं। सो वी हैव 2 ऑफ वेंट्स, ठीक है? सबसे पहला जो कार्ड आया है, फिर आया 3 ऑफ वेंट्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स, ओके। तो देखो व्यूवर्स, यहाँ पे एक चीज़ तो साफ नज़र आ चुकी है, वो ये कि आपके पर्सन का इस समय आपको लेके ही बहुत बुरा हाल लग रहा है, ठीक है? ये टेंशन में बहुत है आपकी तरफ से, भई क्या एक्शन आप ले सकते हो, क्या कुछ आप कर सकते हो, ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे नंबर जो एनर्जी आ रही है, पेज 2 एंड 5 की एनर्जी है विद किंग के साथ में। तो ये व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी क्या बताई दे रही है कि अब आपके सामने की चीज़ें में भी या तो आ चुकी हैं या फिर कहीं न कहीं रिवील हो जाने का खतरा जो इस व्यक्ति को है, वो इस व्यक्ति को डरा रहा है।
ये चीज़ें क्लियर हैं। एंड व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे ये व्यक्ति कहीं न कहीं एक ऐसा फ़ील करते ना राइट नाउ नज़र आ रहे हैं कि यार इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और गिल्ट है इस व्यक्ति को, ठीक है? अब गिल्ट इस बात का है कि यार इनकी जो इमेज है पूरी की पूरी आपकी नज़रों में गिर गई, खराब हो गई है। आपने इस व्यक्ति को पकड़ा है और तब से आपके आपके जो नेचर है वो उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। आप इस व्यक्ति को लेके जैसा पहले दिखाते थे, जैसा पहला फ़ील करते थे, अब नहीं करते हो। अब आप इनको लेके उतने कंफर्टेबल नहीं हो जितने कंफर्टेबल कभी पहले हुआ करते थे। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे ये व्यक्ति इस वक़्त आपके लिए एक एक्शन ऐसा प्लान कर रहे हैं जो दिखाता है कि जिससे आपके पर्सन आपको इमोशनल करें और इमोशनल करके मे बी सबसे पहले तो आपसे माफ़ी माँगे ये, ठीक है? यहाँ पे वो एनर्जी नज़र आ रही है जैसे कि दे वांट टू से सॉरी कि मुझे मुझे माफ़ कर दो और लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ज़्यादातर केसेज़ में कि गलती तो इनसे हुई है पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ, इन्होंने गलती कर दी है। ये कहीं न कहीं उसको अभी भी फ़ोर्सफुली डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दैट इज़ योर इल्यूज़न और मे बी ये बेकार की चीज़ें हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव माइंडसेट है वो ये दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं इनको गिल्टी तो बहुत है और ये इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। कह रहे हैं जैसे यार मैंने अपनी ख्वाहिशों के उसमें बहकावे में आके और कहीं न कहीं इमोशंस में बह के मैंने गलती तो कर दी बट नाउ आई रियलाइज़ दैट इज़ नॉट द राइट चॉइस। ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं थी। एंड दैट्स व्हाई दे वांट सम चेंजेस और वो चेंजेस ये दिखाई दे रहा है जैसे इनको अब आपके साथ में फिर से कहीं न कहीं इस कनेक्शन को सही करना, हील करना, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि मैंने अगर व्यूअर्स आपको बताया हो एक एम्परर का कार्ड भी दिखाया था और अगेन यहाँ पे लियो एनर्जी है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, एक आपके पास में कुछ ना कुछ तो ऐसी पावर है जो कि इस व्यक्ति को डराती है और ये व्यक्ति आपके सामने सरेंडर करने पे यहाँ पे मुझे मजबूर भी नज़र आते हैं, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। और इसी वजह से व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे ये व्यक्ति आपके साथ में एक इमोशनल जो डिटैचमेंट आप इस व्यक्ति की तरफ दिखा रहे हो, ये पर्सन उसको चेंज करना चाहते हैं, आपका परसेप्शन चेंज करके आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र भी आ रही है, ठीक है? तो यस, मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ जैसे आपके साथ में एक नया एक जो विज़न है वो प्लान कर रहे हैं। विज़न में क्या है जैसे कि वो उसके साथ में मेरा रियूनियन हो जाए या वो उसके दिल में मेरे लिए पहले से जगह बन जाए, वो पहले से मोहब्बत मुझसे करने लगे या फिर मेरा रिश्ता हील हो जाए, रिश्ता टूटे ना, वो मुझसे ब्रेकअप ना करे या फिर मुझसे दूर जाने की कोशिश ना करे। उसके दिल में जो भी बातें चल रही हैं वो अभी हमारे भी दोनों के बीच में रह के सॉर्ट आउट हो जाएँ, किसी तीसरे के बीच में ना जाए। वो मेरे बारे में किसी तीसरे को ना बताए, ऐसा यहाँ पे है। मे बी फैमिली को ना बताए, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, कोई बड़ा एक्शन ना ले ले, डर सा नज़र आ रहा है, ठीक है? तो आपने इस व्यक्ति को व्यूअर्स राइट नाउ डरा दिया है, ये एनर्जी यहाँ पे साफ-साफ है। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? वो मेरे व्यूअर्स के लिए राइट नाउ क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, यही कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ था। क्या एक्शन लेने जा रहे हैं डिवाइन एंजल इनके पर्सन, इनके लिए? थ्री ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड व्यूअर्स फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड की वेंट्स की एनर्जी आई है। बॉटम से सेवन ऑफ कप्स। आपके पर्सन व्यूअर्स आपको लेके ऐसा एक्शन लेने जा रहे हैं जिससे कि कहीं न कहीं सबसे पहले तो ये जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आप दोनों के बीच में आ गई है, ये ख़त्म हो, ठीक है? आपके पर्सन का जो माइंडसेट है वो यही दिखाई दे रहा है कि वो भी नहीं चाहते कि आप इस दर्द में रहें क्योंकि ये दर्द कहीं न कहीं देखो जब होगा तो दूसरा वाला कुछ तो कहेगा, कुछ तो करेगा। तो वही है व्यूअर्स आपने जो भी कुछ किया है उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति का कहीं न कहीं जो एक माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है। नाउ दे बिकम प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल वे में इस कनेक्शन को यहाँ पे ये ट्रीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस कनेक्शन का जो मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ये फ्यूचर जो देख रहे हैं व्यूअर्स इस कनेक्शन में, वो सबसे पहले देख रहे हैं कि आपको जैसे कि जो चाहिए, जब तक कि आपके पर्सन आपको नहीं देंगे तब तक मे बी शायद आपके दिल में जगह बना पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आप इस व्यक्ति को लेके शांत हो, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति डर रहा है आपके एक्शन को लेके। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपने बोलना, सुनना, कहना सब बंद कर दिया है। एक बहुत ही अ जैसे वियर्ड सा बिहेवियर इस व्यक्ति की तरफ आप दिखा रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति कहीं न कहीं चाहता है कि आपका बिहेवियर चेंज हो और इनकी तरफ एक जिसे कहते हैं ना एक मासूमियत भरा जो बिहेवियर है वो आपका यहाँ पे बने। वो इस व्यक्ति की कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन में यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो चलिए व्यूअर्स देख लेते हैं कि मैं इस व्यक्ति की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेज क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं? प्लीज़ वो हमें बताएँ, गाइड करें। कुछ लोकली व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ अपार्ट फ्रॉम दैट
कुछ लोगों से रेज़ोनेट हो कि ये व्यक्ति आपके होना तो चाहते हैं, बट कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में आपकी तरफ आने में इनको प्रॉब्लम बहुत हो रही है, ठीक है? प्रॉब्लम है मे बी कहीं न कहीं फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से या फिर किसी रिलेटिव्स की तरफ से या फिर मतलब कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो इस व्यक्ति को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूरियाँ इसी वजह से हैं क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ जैसे ये व्यक्ति उन लोगों के लिए भी कहीं न कहीं बहुत केयरिंग है या इमोशनल है या उनकी बात को काट नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से आपके कनेक्शन में यहाँ पे आपको इतना पेन झेलना पड़ रहा है। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है इनके पर्सन के मैसेजेस? ओके, आई हैव सीन फ्यूचर विद यू। आपके पर्सन आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं और आपके साथ होना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। आपके पर्सन को आपका मिलना भी याद है। कह रहे हैं कि जैसे कि यार तुम मेरे लिए इतने बहुत स्पेशल हो। आपके पर्सन इस समय बहुत अलोन है और कह रहे हैं कि ये अलोननेस शायद मैं डिज़र्व करता हूँ। आपके पर्सन का दिमाग इस समय क्लियर नहीं है कि कोई डिसीजन ले पाएँ, कुछ कर पाएँ, समझ में नहीं आ रहा उस व्यक्ति को कि क्या करूँ, कैसे सिचुएशन को मैं हैंडल करूँ। आपके पर्सन की इस समय एनर्जी बहुत वीक है, यानी कि वो अपने आप को हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेंथलेस महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस से क्यों आए हो, जब वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये किस कनेक्शन में आपने भी हो सकता है इनको बोला हो। आपके पर्सन ने बोला है कि अगर उन्होंने आपको ऐसा बोला है कि तुम मेरी लाइफ में वापस क्यों आए हो या कुछ और बोला है, तो कह रहे हैं कि सॉरी फॉर दैट जो भी मैंने कहा, एंड समटाइम योर एक्सपेक्टेशन बिकम ट्रबल। तो आपकी समटाइम कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाती है जो उनके लिए ट्रबल को मतलब क्रिएट कर देती है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से। आई होप सो आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनलिंग के लिए चाहें तो आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी। बाय बाय, टेक केयर।